हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, आपकी बुक का जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें पढ़ना है आपको पहला चैप्टर मनी समाकलन पढ़ना है, इंटीग्रल्स पढ़ना है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो आपका कैलकुलस का पार्ट है वो कैलकुलस का आधा पार्ट पहले वाले पार्ट में है और जो शेष बचा हुआ है पार्ट आपका जिसमें आपको आज यहां पर पढ़ना है समाकलन, और इसके आगे आपका चैप्टर होगा वो समाकलन के अनुप्रयोग और उसके आगे होगा वो आपका अवकल समीकरण मानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन चैप्टर आपको यहां पर पढ़ना है कलन को लेकर के। कलन के कुल मिला के जो चैप्टर हैं उसमें से तीन शेष चैप्टर बचे, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये तीनों चैप्टर को लेकर के अबाउट 22-23 नंबर करीब यहां से मिलने वाले होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल सारी बातें हैं, सारी बातें एकदम सिंपल। ठीक है, बड़े आराम से आपको समझ में सारी बातें आएंगी। तो बच्चों हम यहां पर समाकलन स्टार्ट करें। समाकलन के लिए देखो पहले तो आपको एक बात समझनी है कि समाकलन होता क्या है, समाकलन क्या होता है। ठीक है, दिमाग में अभी तो एकदम सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो बड़े आराम से ऐसी बात समझ में आएगी कि समाकलन भैया है क्या, नई चीज है ना। तो अवकलन की जो प्रतिलोम संक्रिया है वो समाकलन है, बस इतनी छोटी सी बात है। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन होती है। मतलब सीधी बात है कि अब तक आपने जो अवकलन पढ़ा है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई फलन है हमारा fx और उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मान लेते हैं कि इसका अवकलज हमें fx मिल रहा है। क्या मिल रहा है? fx। ये कैपिटल से हमने लिख दिया, कैपिटल fx का x के सापेक्ष अवकलन हमें मिल रहा है, कितना? fx मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप इस का समाकलन करोगे, इसका देखो ये fx लिखा है, इसका अगर समाकलन करोगे तो ये हमें वही फलन मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम मतलब हमने बताया कि जैसा कि आपको बताया कि ये जो फलन दिया गया है उसका प्रतिलोम संक्रिया, इस पर अगर प्रतिलोम कर दें तो वही फलन हमें मिल जाएगा जिसका हमने अवकलन किया था। देखिए समाकलन के लिए हम एक सिंबल उपयोग करते हैं। पहले तो इस सिंबल को समझो, ये आपका s का बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे s बनाते हैं ना s, इसको हम क्या करें ऊपर की ओर इधर खींच दें और इधर नीचे की ओर खींच दें तो इसका देखो ऐसे रूप बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो याद रखिए s का ये बिगड़ा हुआ रूप है, इसको हम समाकलन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? समाकलन पढ़ेंगे। और समाकलन अगर हम यहां fx का कर दें, fx का समाकलन काय के सापेक्ष कर दें? x के सापेक्ष कर दें। ये dx लिखा है, इसको आप समझेंगे कि इस fx का x के सापेक्ष अवकलन हम समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन ऑफ fx dx का मतलब होगा यही फलन हमें मिल जाएगा जिसका हमने अवकलन किया था, यही फलन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन ये होगा, इसका अगर ये अवकलन है तो इसका ये समाकलन होगा। हमने जैसा कि बताया कि प्रतिलोम संक्रिया होती है। ठीक है, हमें क्या और कुछ नया नहीं सीखना है। देखो एक बात और समझो, अगर कोई एक कांस्टेंट संख्या हो, कोई कांस्टेंट संख्या, आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट संख्या का अवकलन कितना होता है? किसी भी कांस्टेंट संख्या का अवकलन शून्य होता है, बताइए बहुत अच्छे से। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि d/dx fx और यहां पर एक कांस्टेंट और जोड़ दें और फिर इसका अगर अवकलन कर दें तो बताओ इसका अवकलन कितना होगा? आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इसका अवकलन अलग करना होता है, इसका अवकलन अलग करना होता है। तो इसका अवकलन तो हमने लिखा है कितना? fx, और ये c का अवकलन आपको पता है कितना होगा? 0 होगा। पक्की बात है। तो इसका मतलब है कि इसका अगर हम समाकलन कर दें तो हमें यही मिलेगा। देखो मतलब समाकलन ऑफ fx, समाकलन ऑफ fx dx लिखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा fx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, fx प्लस कांस्टेंट मिल जाएगा। तो याद रखिए कि हम किसी भी फलन का जब समाकलन करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट संख्या भी हमें लेनी होगी जो अलग अलग इसके मान हो सकते हैं। इसको हम c1, c2, c3, c4 कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि किसी भी फलन का जब समाकलन करते हैं तो उसकी एक निश्चित वैल्यू पता नहीं होती हमें कि उसकी कितनी वैल्यू हमें निश्चित मिलेगी। तो ये निश्चित वैल्यू c1, c2, c3 पर डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा, c1 का मान कितना अधिक है, c1 का मान मतलब c का मान कितना ज्यादा है, c का मान कितना कम है, उसके ऊपर इस वैल्यू को c के मान पर निर्भर ये वैल्यू करेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम इसको कहते हैं
अनिश्चित समाकलन। क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। हमें यहां पर एक निश्चित वैल्यू पता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर बात है, बहुत ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है। जैसे देखो अब आपको बड़ी आराम से समझ में आएगा। अभी आपने एक बात पढ़ी कि x की पावर n का अवकलन कितना होता है। x पावर n का अवकलन कितना होता है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि x पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। बोलो होता है कि नहीं? अगर आपसे ऐसे लिख दें, हम देखो ध्यान दें, d ओवर डी एक्स और यहां लिख दें x की पावर n और ये n लिखा है, अगर n से यहां डिवाइड कर दें तो यहां कितना मिल जाएगा? x पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, n देखो क्या है? कांस्टेंट संख्या है। n क्या है? कोई कांस्टेंट संख्या है, तो इसका तो अवकलन करते नहीं है, ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, x पावर n का अवकलन करेंगे तो x पावर n बटे n अगर लिख दें, x पावर n बटे n लिखें तो इसका अवकलन आपको कितना मिलेगा? x इंटू, देखो ध्यान दें, देखो एक बार पूरी करके दिखाएं। यहां पर 1 बटे n आपका ज्यों का त्यों, x पावर n का अवकलन करेंगे तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ऐसा ही तो हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमें d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n बटे n का जो अवकलन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? x की पावर n माइनस 1 मिल रहा है कि नहीं? अगर आपसे कोई ये कहता है कि इसका समाकलन बताओ, तो इसका समाकलन ये होगा, मतलब समाकलन ऑफ x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स यहां लिख दें, मतलब x के सापेक्ष x पावर n माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x पावर n बटे में n। ठीक है, और हमने बताया कि एक आपको कांस्टेंट तो हर एक प्रश्न में एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है, जो कि C1 C2 C3 कुछ भी हो सकता है, या C भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है, देखो ध्यान दें, x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, मतलब x पावर n माइनस 1 का हम जब समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं? एक मोटी सी बात याद रखिए कि जो आपका यहां पर ये पावर में लिखा हुआ है उसमें प्लस 1 कर देते हैं। कितना करते हैं? प्लस 1 करते हैं। अगर यहां पर 1 जोड़ दें, n माइनस 1 में 1 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? n मिल जाएगा, और जो मिलेगा उसी का हम भाग करते हैं। देखो x पावर n मिला है तो n इसी पावर का यहां पर हम भाग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल के रूप में इसको हम याद करेंगे, जो कि जैसे आपसे ये कहते हैं, हम ये कहें कि x की पावर n का आपको समाकलन करना है। क्या करना है? x पावर n का समाकलन करना है। तो आपको क्या बताना है? इसमें जो n लिखा है उस n में आपको n प्लस 1, मतलब पावर में 1 जोड़ना है। n में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? n प्लस 1, और जो घात आएगी उसी घात का यहां पर हमें भाग करना होता है, प्लस 1 कांस्टेंट लिख। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो देखो, अब इतनी बात आपके समझ में आई होगी, तो हम पूरे फॉर्मूलों को अब एक लिस्ट के रूप में आपको यहां पर कवर करके नोट करवाते हैं, और जिससे आपको पूरे प्रश्नों में बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। देखो ध्यान दें, आपने अवकलन पढ़े हैं, हमने बताया कि जो भी अवकलन पढ़े हैं उनके सूत्रों को ही हमें व्युत्क्रम करके याद करना है, क्योंकि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया ही तो समाकलन होती है। देखो ध्यान दें, अगर आपसे कोई ये कहता है कि डिफरेंशिएट करना है काय का, x पावर n प्लस 1 का हमें डिफरेंशिएट करना है, x पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएट करके बताओ, तो x पावर n का डिफरेंशिएट आप करोगे तो आपको लिखना है, देखो n प्लस 1 पहले लिखना है, और x पावर n, देखो ध्यान दें क्या करते हैं, ये पहले लिखते हैं, एक इसमें से घटाते हैं तो n, केवल n बचेगा, सीधी बात है। और यहां से अगर इसको n प्लस 1 को हटाओ तो यहां पर d ओवर डी एक्स, और यहां लिख दें x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहां क्या लिख दें n प्लस 1, तो यहां पर हमारे पास बचेगा x पावर n। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अगर इसकी प्रतिलोम संक्रिया कर दें तो क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। तो समाकलन ऑफ x पावर n इंटू डी एक्स बराबर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। यही फलन हमें मिल जाएगा। अगर इसका समाकलन कर दें तो ये फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक पहला फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद करना है। समाकलन ऑफ x पावर n dx बराबर क्या होगा? x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो पावर है इसमें 1 जोड़ना है, जितनी पावर आए उसी पावर का भाग कर देना है, और प्लस 1 कांस्टेंट लिखना है। देखिए दूसरा सूत्र इस प्रकार से, देखो ये इसके अवकलन लिखे हैं, ये इसके समाकलन लिखे,
सीधी बात, हर एक प्रश्न में हर एक सूत्र को हम ऐसे ही तैयार करेंगे, याद करेंगे। देखो ये है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स आपको कोई ये कहता है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन कर दो, तो भैया बड़े आराम से हम कहेंगे 1/x होता है कि नहीं। अब अगर 1/x का समाकलन कर दें तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log x, और प्लस एक कांस्टेंट जरूर लिखेंगे, ठीक है। यहां पर आधार पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आधार पर आपको ई समझना है। क्या समझना है, ई समझना है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें और दूसरी बात, ये है आपके पास डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। तो बताओ भैया ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, आपको लिखना है ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर एक्स का अगर समाकलन कर दें, समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा, तो भैया जब इसका ये अवकलन होता है तो इसका ये आपका समाकलन हो जाएगा, उतना ही समाकलन होगा ई की पावर एक्स और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, ए की पावर एक्स का अवकलन होगा ए की पावर एक्स लॉग ए लिख दो, यही तो होता है। ए की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। यहां पर देखिए एक ये लॉग ए लिखा हुआ है, लॉग ए को अगर इधर ले आए तो ये भाग में आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा कि नहीं, लॉग ए ये भाग में आ जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स लॉग ए, मतलब ए की पावर एक्स बटे लॉग ए, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन मिल रहा है ए की पावर एक्स। तो अब यहां पर ए की पावर एक्स का समाकलन कितना होगा, समाकलन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, ए की पावर एक्स बटे में लॉग ए, बटे में लॉग ए। देखो बेस पे कुछ नहीं लिखा है, ई मानना है, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट यहां लिख दें इस प्रकार से। तो ए की पावर एक्स का समाकलन अगर एक्स के सापेक्ष करना है तो याद रखना है ए की पावर एक्स बटे लॉग ए बेस ई प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद और देखो ध्यान दें, इसके बाद आपको अच्छे से पता है त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन कैसे करते हैं, जैसे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अगर आपका कॉस एक्स का समाकलन करना हो, कॉस एक्स का समाकलन करना हो तो कॉस एक्स का समाकलन आपको कितना मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। इसी प्रकार देखो ध्यान दें डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का हमें अवकलन करना है तो माइनस साइन एक्स लिखना होता है, लिखना है कि नहीं। अगर यहां से ये माइनस खत्म कर दें और ये माइनस आप यहां लगा दें तो भी देखो बिल्कुल बात वही है, माइनस कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो आपसे कोई कहता है कि साइन एक्स का समाकलन कर दो, तो साइन एक्स का समाकलन देखो कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर समाकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर आपको लिखना है माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट। देखो वही फॉर्मूले हैं जो अवकलन के फॉर्मूले हैं, बस उनकी उल्टी प्रक्रिया आपको करनी है। तो उल्टी जो प्रक्रिया होगी वही उसी को तो कहते हैं समाकलन, इतना ही काम है। आगे आपको देखो और यहां पर डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का अवकलन बता दो भाई, टेन एक्स का अवकलन आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें टेन एक्स मिल जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहां लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन बता दो भाई। कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर ये माइनस यहां से हटा दें और माइनस यहां लिख दें इस प्रकार से, देखो यहां लिख दें तो माइनस कॉट एक्स का अवकलन हमें कितना मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। और यदि ये कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दें, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना मिल जाएगा, तो आपको लिखना है माइनस कॉट एक्स, कितना मिल जाएगा, माइनस कॉट एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी लिख दें, ठीक है। आगे आपके पास देखो ये 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर बताओ भाई, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन बता दो भाई। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो अब यहां से देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कितना होगा, आपको लिखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कितना होगा, सेक एक्स होगा प्लस कांस्टेंट लिख दें, है ना, ठीक है।
इसका समाकलन ये हो जाएगा, क्योंकि इसका ये अवकलन है तो इसका ये समाकलन होगा। उल्टी प्रक्रिया, सीधी बात है। यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स, अब हम कोसेक एक्स लिख दें, कोसेक एक्स का अवकलन बता दो, तो कोसेक एक्स का अवकलन आपको लिखना है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस यहां से हटा दें तो यहां भी आप माइनस लिख सकते हो। माइनस कोसेक एक्स का अवकलन आपको लिखना है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से देखिए समाकलन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर इंटू डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट। चलो ये तो आपके त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन और अवकलन, ये अवकलन और ये इनके समाकलन, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स वाली, बात कर लें भैया। देखो ध्यान दें, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बता दो। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो भाई इसका समाकलन कर दें तो ये मिल जाएगा फलन। देखो समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स लिखना है प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखो डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यहां लिख दें कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन। तो आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये माइनस यहां से हटा दें तो माइनस यहां लगा सकते हो, ठीक है। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए, यहां से आप कह सकते हो समाकलन ऑफ 1/√, या फिर एक काम करो भाई, इसको ऐसे याद रखो, इसको ऐसे ही याद रखो तो ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी कि माइनस में अगर ये लिखा है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसको आप याद रखिए, इसका समाकलन होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। देखो इसमें थोड़ी सी अंतर है, अगर ये प्लस में है तो ये इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स लिखनी है, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है माइनस के साथ में, तो इसको हमें कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। प्लस में है तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस में है तो कॉस इनवर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स को अवकलन बताओ भाई। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यदि हम यहां से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दें तो आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट लिख दें, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए डी ओवर डी एक्स, और यहां पर आपको लिखना है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। चलो कॉट इनवर्स एक्स बता दो भाई। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा, तो आपको लिखना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे तो इसका समाकलन हमें कितना मिल जाएगा, इसका समाकलन हमें कॉट इनवर्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। क्लियर बात है। चलो और आगे आ जाओ भाई, डी ओवर डी एक्स, और ये आपका सेक इनवर्स एक्स लिख देते हैं। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बता दो भाई। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा, ये होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है कि नहीं। इसका समाकलन बता दो भाई कितना हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन बता दो कितना हो जाएगा, आपको लिखना है सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। और अंत में ये आपके पास है देखो डी ओवर डी एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर समाकलन कर दें भैया तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन ऑफ -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखोगे तो ये बराबर कितनी, कोसेक इनवर्स एक्स की, इसकी वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये माइनस में होता है तो यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स लिखना है, और यदि प्लस में है तो यहां पर हमें सेक इनवर्स एक्स मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो एक बात और थोड़ी सी, ये आपके सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें और हैं जिनको आपको समझना है। देखो ध्यान दें, इनको नोट कर लो भाई अच्छे से, है ना, नोट कर लो, और एकदम आसान से सारे सवाल आएंगे, बिल्कुल एकदम आसान। इसको रब करें, और इसको रब करने के बाद यहां पर देखो थोड़ी सी कुछ बातें और बताने वाली हैं, उनको भी हम यहां पर बताएंगे। देखो ध्यान दें,
अगर कभी दो फलन लिखे हैं, देखो ध्यान दें, समाकलन, एक फलन है हमारे पास कोई मान लो f(x) प्लस एक फलन है कोई g(x), और इन दोनों फलनों का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो क्या करोगे, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग करना है। समाकलन ऑफ f(x) इंटू dx प्लस समाकलन ऑफ gx इंटू dx, इस प्रकार से इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग करना है। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्कुल इस यहां पर जैसे बीच में अंतर हो, जैसे f(x) माइनस gx का समाकलन हमें टोटल का करना है, दो फलनों के अंतर का समाकलन करना है, तो यहां पर बिल्कुल इसी प्रकार से f(x) का पहले समाकलन कर दें और फिर माइनस gx का अलग से समाकलन करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से गुणनफल के लिए थोड़ा अलग से अभी आपको एक अलग से प्रश्नावली जो मिलेगी कि दो फलनों का जब गुणनफल होगा तब हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो एक अलग मैटर है, वो अलग बात बताएंगे। और भागफल के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए कि दो फलनों के योग या उनके अंतर के रूप में अगर दो फलन दिए जाते हैं तो उनके समाकलन अलग अलग, दोनों फलनों के हमें समाकलन करने होते हैं। ठीक है भाई, चलो यहां पर इसको एक उदाहरण की मदद से आपको समझना है। देखो कैसे करते हैं, अगर आपके पास sin x प्लस cos x और इसका हम दोनों फलनों के योग फल का हमें समाकलन करना हो, दो फलन है, एक फलन है sin x और एक फलन है cos x, sin x प्लस cos x का हमें क्या करना है, समाकलन x के सापेक्ष करना है। देखो ध्यान दें, किसी भी फलन का जब समाकलन करते हैं तो समाकलन को चूंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, तो इसको हम i से डिनोट कर लिया करेंगे, हर प्रश्न को हम i बराबर लिखेंगे। ठीक है, और ये सिंबल लगाएंगे जिसको हम समाकलन पढ़ते हैं। काय का समाकलन करना है sin x प्लस cos x का, काय के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, बस इतनी बातें आपको हर प्रश्न में लिखना है, ये सिंबल लगाना है, ये dx मतलब x के सापेक्ष अगर समाकलन करना है तो आपको हर प्रश्न में dx भी लिखना है। ठीक है, चलो यहां पर जैसा कि हमने बताया कि जब दो फलन दिए जाते हैं तो एक पहले फलन का अलग समाकलन करते हैं, प्लस का निशान लगाओ, दूसरे फलन का अलग से समाकलन करते हैं, तो समाकलन ऑफ sin x इंटू dx यहां लिख सकते हो, प्लस इसी प्रकार समाकलन ऑफ cos x इंटू dx यहां लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए sin x का समाकलन आपको हमने लिखाया है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, क्या लिखाया है, माइनस cos x होता है, प्लस cos x का समाकलन हमने लिखाया है sin x होता है, और एक समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट अवश्य लिखना है, प्लस c लिखना। ठीक है, तो ये देखो sin x प्लस cos x इंटू dx, sin x प्लस cos x मतलब दो फलनों के योग फल में अगर ये समाकलन करना हो तो एक फलन पहले वाले का अलग समाकलन करेंगे, दूसरे वाले का अलग समाकलन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो कुछ उदाहरण हम आपको छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम आपको बताएं तो बड़े मजे से समझ में बात आएगी। देखो एक तो आपका पहला एक उदाहरण लिखा हुआ है, उसमें लिखा है निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात करिए। प्रति अवकलज का मतलब ही समाकलन होता है, मतलब अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया, है ना। तो प्रति अवकलज लिखा है, वैसे इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, इंटीग्रल करिए मतलब समाकलन करिए ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन अगर प्रति अवकलज लिखता है तो आप कतई किसी प्रकार की कोई समस्या दिमाग में न समझें। ठीक है, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन होता है। तो यहां पर हमसे कहा है कि निरीक्षण विधि का उपयोग करके cos 2x का समाकलन करना है। निरीक्षण विधि से देखो ध्यान दें, इसको हम रब कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लें तो ये सारे फॉर्मूले आपको बड़े आसान से याद हो जाएंगे और उनको अप्लाई करने की विधि भी आपको पता चल जाएगी कि हमें कैसे कैसे इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, आपका ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें पूछा गया है cos 2x और इसका समाकलन हमें करके दिखाना है। cos 2x का समाकलन करिए, है ना, cos 2x का समाकलन करिए। इस प्रकार से मान लो ये आपका प्रश्न लिखा, समाकलन का सिंबल लगा दिया, समाकलन करना है काय के सापेक्ष x के सापेक्ष, तो काय का समाकलन करना है cos 2x का। जिसका हमें समाकलन करना होता है उसको हम कहते हैं समाकल। क्या कहते हैं, समाकल्य कहते हैं। ठीक, और ये समाकल x क्या है,
x क्या है? x का मतलब है समाकल चर, समाकलन लिख दें, समाकलन चर है ये, ठीक है। इस x का मतलब है समाकलन चर है ये, और इस cos 2x का मतलब जिसका हमें समाकलन करना है उसको क्या कहते हैं? हम समाकल्य कहते हैं, ठीक है। ये बातें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको जरूरत पड़ी, जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बच्चों, यहां पर हमें करना क्या है? सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें निरीक्षण विधि से इसका समाकलन करना है। तो अब आपको हमने जैसा कि बताया कि जो समाकलन होती है वो अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया होती है। तो अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें ले आओ कि ये काहे का अवकलन है, किस राशि का अवकलज, ये cos 2x मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर हम sin 2x का अवकलन कर दें, sin 2x का अवकलन कर दें, तो sin 2x का अवकलन आपको cos 2x मिल जाएगा, और फिर cos 2x में ये 2x जो लिखा है उसका फिर से अवकलन 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां से 2 हटा दें अगर, तो आपको cos 2x यहां मिलेगा, और 2 अगर भाग में ले आओ तो ये हो जाएगा d/dx sin 2x, और यहां 2 भाग में ले आए तो बटे में 2 हो जाएगा। सीधी बात है ना। तो बड़े आराम से हम ये कह सकते हैं कि इसका ये समाकलन ये है, देखो ध्यान दें, इसका cos 2x का समाकलन कितना है? sin 2x बटे 2 है। हमने जैसा कि बताया कि जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलज जो मिलता है उस अवकलज की जो प्रतिलोम क्रिया है वही तो समाकलन है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि समाकलन ऑफ cos 2x इंटू dx बराबर कितना लिख सकते हैं? sin 2x अपॉन में 2, इस प्रकार, ठीक। और बस एक कांस्टेंट लगाना भी आपको जरूरी है, तो प्लस एक कांस्टेंट सी लिख दें, ठीक है। इसके बाद देखो, ये आपके पास एक दूसरा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लिखा हुआ है, देखो दूसरा पार्ट इसका क्या है? इसका दूसरा पार्ट है, इसमें लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है, और वो भी निरीक्षण विधि से करना है। तो निरीक्षण विधि से कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, हमने जैसा कि बताया कि सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से निरीक्षण करना है। वही निरीक्षण विधि का मतलब निरीक्षण करना है, अच्छे से निरीक्षण करके ये देखना है कि कौन सी ऐसी राशि है जिसका अवकलन करने पर हमें 3x स्क्वायर मिल जाएगा, कौन सी ऐसी राशि है जिसका हमें अवकलन करने पर 4x क्यूब मिल जाएगा। तो बस वही इसका समाकलन हो जाएगा। देखो ध्यान दें, अगर आपसे हम ये कहें कि x क्यूब प्लस में x की पावर 4, x क्यूब प्लस x पावर 4, इसका बताओ भाई अवकलन कितना होगा? इसका अवकलन बताओ कितना होगा? इसका अवकलन बताओ भाई। तो अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन अलग करना है, इसका अवकलन अलग करना है। इसका अवकलन आपको कितना मिलेगा? देखो 3 पहले x स्क्वायर, एक पावर कम करते हैं तो 3 में से एक पावर कम करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन ये हो गया, फिर प्लस का निशान लगा दो, इसका अवकलन बता दो कितना हो जाएगा? 4 पहले आएगा x क्यूब, इतना देखो इसका अवकलन मिल जाएगा। तो अब बड़े आराम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ इसका समाकलन ये होगा। भैया ये इसका अवकलन है, ये जो फलन लिखा है इसका अवकलज ये है, तो इसका मतलब ये इसका समाकलन हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहां पर आपको लिखना है समाकलन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब इंटू dx बराबर, बड़े आराम से आप यहां लिख सकते हो x क्यूब प्लस x की पावर 4। बस एक कांस्टेंट जोड़ने की देरी है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस कांस्टेंट, इसका समाकलन ये होगा, ठीक है। क्लियर बात? चलो इसके बाद देखिए आपके पास अब आगे लिखा हुआ है कि आप 1/x का भी समाकलन करके बता दो, 1/x का भी समाकलन करके बता दो। देखो तीसरा पार्ट है, समाकलन करके बता दो 1/x का, और वो भी आपको निरीक्षण विधि से बताना है। तो भैया हमने बताया कि निरीक्षण करके आप ये पहचान लो कि 1/x काहे का अवकलज है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम बात करें, आपको ये कहें कि log x का अवकलन, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो 1/x होगा। तो इसका मतलब 1/x का जो समाकलन होगा वो log x हो जाएगा। यहां पर आपको लिखना है, इसलिए 1/x dx बराबर, मतलब 1/x का समाकलन x के सापेक्ष कितना होगा? log x होगा, प्लस एक कांस्टेंट लिख दें, सीधे सारे, ठीक है।
तो ये आपका एक एग्जाम्पल पहला था जिसको फॉर्मूलों का हमने यहां पर यूज नहीं किया है, इसमें मना कर दिया गया, आपसे कहा गया है निरीक्षण विधि से हमें इन फलनों के समाकलन करने हैं। तो ये तो निरीक्षण विधि हो गई भाई, ठीक है। आते हैं देखो दूसरे प्रश्न पर, दूसरे एग्जाम्पल पर, इसको रब कर दें। एग्जाम्पल नंबर जो दूसरा है उसको भी देखो समझना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो लिखा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करिए। देखो ये लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है x³ - 1 और अपॉन में x² इंटू डी। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब यहां पर देखो प्रतिबंध खत्म हो गया है ना। कौन सा प्रतिबंध, जिसमें कहा गया था निरीक्षण विधि से समाकलन करिए, प्रतिबंध खत्म। चलिए बिल्कुल एकदम सीधी सीधी भाषा में जो हमने आपको अभी फॉर्मूले बताए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें इसका समाकलन करना है। तो देखो कैसे करोगे, हमने बताया कि जो दिया गया फलन है उसको हम i बराबर लिख लें, जिसका हमें समाकलन करना है उसको हम i बराबर लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात है। और हर प्रश्न में ऐसा ही करना है, आपको i बराबर लिखना है, समाकलन लगा दें x³ - 1 अपॉन x² और ये आपको dx भी लिखना है, ठीक है। आप देखो ऐसे कर सकते हो कि x³ लिखा है और यहां पर x² से डिवाइड कर दो, माइनस यहां देखो 1/x² इंटू dx लिख सकते हो। देखो बताओ कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एकदम आसान बात। यहां से आप देख सकते हो कि भाग में घातें घट जाएंगी, ये कैंसिल होके x अकेले बचेगा, यहां पर x इंटू dx लिख देते हैं। माइनस में यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻² इंटू dx। बताओ इसमें तो भैया अभी समाकलन से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमने दोनों पदों को अलग अलग करके भाग करके दो प्रश्न बना लिए, बाकी और कोई बात नहीं। अब यहां पर बता दो भाई x का समाकलन कितना होगा। बहुत आसान सी बात है कि यहां पर पावर आपको एक समझना है, कितनी, एक पावर है ना। एक किसी भी राशि पर अगर कोई पावर नहीं लगी है तो उसको हम एक पावर ही तो मानते हैं। इसका समाकलन कैसे करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि समाकलन x⁴n का करना होता है तो घात में एक जोड़ते हैं, अगर घात में एक जोड़ दें तो n+1 हो जाएगा और n+1 का ही भाग कर देते हैं प्लस कांस्टेंट। बस इसी का यहां पर प्रयोग करना है। यहां पर x⁴ है तो समाकलन करने पर 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, यहां पर 2 का ही आपको भाग करना है, सीधी बात, ठीक है। माइनस अब बता दो भैया यहां पर 1 प्लस कर दोगे तो यहां पर +1 करने से कितना, देखो ध्यान दें, माइनस का 2 1 जोड़ देते हैं और जितना यहां पर ऊपर घात है उसी घात का हम भाग कर देते हैं और +1 कांस्टेंट लिख दें। सीधी सीधी बात, आपका आंसर मिल जाएगा x²/2 और ये देखो ध्यान दें -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा x⁻−1। चलो एक स्टेप बढ़ाना है तो ऐसा ही लिखा रहना, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट यहां से देखिए x²/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 1/x लिख सकते हो, माइनस की एक पावर है, नीचे आएगी प्लस की एक पावर प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है भैया, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल दूसरा है, दूसरे का इसमें 3 भाग दिए गए हैं, पहला भाग आपका ये है ना। चलो दूसरे प्रश्न देखो, दूसरा क्या है, इसका दूसरा पार्ट है समाकलन ऑफ x⁴2 2/3 है, 2/3 + 1 इंटू dx। तो यहां पर दोनों फलनों का अलग अलग देखो समाकलन कर सकते हैं, समाकलन ऑफ x⁴2/3 इंटू dx प्लस समाकलन ऑफ 1 इंटू dx, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको पहले इसका समाकलन करोगे, वही x⁴n वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे करना है, देखो x⁴2/3 + 1 लिख दें, 2/3 + 1 और जितनी पावर आ जाए उतने का ही यहां पर 2/3 + 1 का भाग करना है और प्लस का निशान लगा दो, 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस 1 कांस्टेंट। याद रखिए 1 का समाकलन x। देखो ध्यान दें, अगर आपको यहां पर अभी हमने जो फॉर्मूले बताए हैं उसमें ये बात ना बताई हो तो थोड़ी याद कर लो भाई। क्या आपको पता है कि किसी भी चर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 मिलता है, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो भैया 1 का समाकलन x हो जाएगा, सीधी बात, वही पुरानी सी बात, 1 का अगर हम समाकलन कर दें 1 इंटू dx तो आपको कितना मिलेगा, x मिल जाएगा और प्लस 1 कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो बस वही आपको यहां याद रखना है कि 1 का समाकलन x के सापेक्ष आपको x लिखना है प्लस 1 कांस्टेंट लिख देना है। बस ये आपके पास आंसर हो जाएगा, कितना देखो x⁴
3 एकम 3 और 2 5, 5/3 लिखोगे, बटे में भी आपको 5/3 लिखना है, प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये 3/5 हो जाएगा। 3/5 इंटू एक्स पावर 5/3 प्लस में एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका देखो आंसर हो। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या है यहां पर, इसके बाद आगे जो तीसरा पार्ट है देखो उसको भी कर लेते हैं। बड़े आसान आसान से प्रश्न है, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। देखो पहले एग्जाम्पल सारे कर लें और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हम बड़े आसान से कर सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर तीसरा प्रश्न, तीसरा पार्ट है वो क्या है, समाकलन करना है x की पावर 2/3 प्लस में 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1 में x लिखना है और इंटू dx लिखना है। ठीक है, चलो भाई यहां पर भी वही बिल्कुल प्रोसेस करनी है। 3 फलन हो गए, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो यहां लिख देते हैं i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 इंटू dx लिख दें, प्लस देखो ध्यान दें किसी भी अचर का समाकलन नहीं करना होता है, ये भी याद रखना है। जैसे अवकलन में क्या करते थे, अवकलन में भी यही काम करते थे, उसका अवकलन नहीं करते थे। उसी प्रकार समाकलन करते समय अगर किसी चर के साथ में अचर राशि का गुणा है तो उसको हमें समाकलन से बाहर कर देना है, मतलब उसका हमें समाकलन नहीं करना है। केवल e की पावर x का समाकलन करोगे, 2 का समाकलन नहीं करना है। माइनस समाकलन 1/x इंटू dx। ठीक है, अब बताओ भाई इसका समाकलन कैसे, कितना होगा, 2/3 लिखा है, इसमें 1 जोड़ दो, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ना है और उतनी जितनी घात हो गई उतने का ही हमें यहां पर भाग करना है। 2/3 प्लस 1 का भाग करना है, प्लस 2 e की पावर x का समाकलन हमने आपको लिखाया है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। माइनस 1/x का समाकलन हमने आपको बताया log x होता है, प्लस एक कांस्टेंट लिखना है, बस यही आंसर है समझो। ध्यान दें यहां पर x की पावर 5/3, यहां भी आपको लिखना है 5/3, ये 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहां पर देखो एक स्टेप खत्म कर देते हैं, 3/5 इंटू एक्स पावर 5/3 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस लॉग x और प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके पास देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम सिंपल हैं, इनको आप बड़े आराम से कर सकते हो। और यदि आपने इनको अच्छे से कर लिया तो मेरे ख्याल से फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल एकदम हलवा हैं समझो, है ना, बिल्कुल आसान से स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, बड़े आराम से इनको आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए जो तीसरा प्रश्न लिखा है उसका हमने एक भाग अभी उदाहरण के तौर पर करवाया था, उसमें यही उदाहरण दिया गया है, समाकलन sin x प्लस cos x, है ना, तो sin x का अलग समाकलन और cos x का अलग समाकलन करना है। चलो यहां पर इसका जो दूसरा भाग है उसका भी देखो हम करके दिखा देते हैं भाई। देखो दूसरा पार्ट क्या है इसका, उदाहरण जो है आपका तीसरा, और उस तीसरे उदाहरण का तीसरा है ना, इसका हमें ये दूसरा पार्ट जो है वो दिया गया है, कितना, समाकलन करना है कोसेक एक्स और ब्रैकेट में ये है कोसेक एक्स प्लस में कितना है कॉट एक्स, प्लस में लिख दें कॉट एक्स और इनटू में डी एक्स। ठीक है, इतना है। देखो भाई कैसे करोगे, देखो इसको भी हमें क्या करना है, इसको हम एक काम करते हैं। देखो पहला काम तो वही पुराना वाला कि आई बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, इसका इसमें मल्टीपल कर दें तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दें, प्लस समाकलन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स लिख दें। देखो दो फलन बन गए, दो सवाल बन गए, एक ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। इस कोसेक एक्स का यहां पर कोसेक एक्स में गुणा कोसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस यहां पर कोसेक एक्स का कॉट एक्स में गुणा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन बता दो भाई कितना होता है, लिखाया हमने कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, दिखाया कि नहीं भाई। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगा दो, यहां कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन आपको याद रखना है माइनस कोसेक एक्स होता है, कितना होता है माइनस कोसेक एक्स, बस प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, सीधे देखो यहां पर तो कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना है, जो अभी फॉर्मूले हमने बताए उनको बस याद रखना है, और याद अगर ना आ जाए तो अवकलन के जो फॉर्मूले हैं ना वो दिमाग में थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लिया करो। जैसे कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं,
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का अवकलन समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। यहां देखिए कोसेक एक्स का अवकलन बताओ, कोसेक एक्स का अवकलन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ माइनस होता है ना। तो अगर माइनस यहां से खत्म करो, यहां माइनस लगा दो, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होगा कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो भाई इसको भी नोट करें। इसके बाद यहां पर एक तीसरा पार्ट जो दिया गया है उसमें देखो क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स, समाकलन करना है 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना ही तो है। तो यहां भी देखो बस उसी प्रकार से इसमें भी करना है, आई बराबर यहां लिख लें और अलग अलग दोनों क्वेश्चन बना दें भैया। 1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दें, माइनस समाकलन साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दें। देखो 2 सवाल हो गए। यहां पर देखो क्या करोगे, 1 कॉस बराबर सेक होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आप यहां लिख सकते हो। फिर माइनस का निशान लगाओ, साइन बटे कॉस को तो बड़े आराम से आप 10x समझते ही समझते हो। एक कॉस और बचा क्योंकि स्क्वायर है ना, साइन बटे कॉस 10 हो गया और 1 कॉस बचा जिसको कि हम सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स और इंटू डी एक्स लिख दें। अब भैया इसका समाकलन आपको अच्छे से पता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, 10x, क्योंकि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x याद रखना है, माइनस ये सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन आपको सेक एक्स याद रखना है, प्लस एक कांस्टेंट। देखो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपके खत्म होते हैं, है ना। ये हैं आपके पास 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न हमने हल किए। एक आपका ये लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 4, इसमें दिया गया है कि जो fx है वो है 4x क्यूब माइनस 6x द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f कैपिटल F ज्ञात करिए जहां f0 बराबर 3 है। देखो ध्यान दें, हमसे इसमें यह कहा गया है कि हमें परिभाषा के द्वारा, मतलब वही बात जो पहले एग्जाम्पल में आपसे पूछी गई थी, कौन सी बात, निरीक्षण विधि से हमें समाकलन करके बताना है। यहां पर जो हमें समाकलन दिया गया है फलन fx, उस fx का मान दिया गया है 4x का क्यूब माइनस 6। ठीक है, और आपसे प्रश्न कहता है कि इस फलन द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज जो है वो कैपिटल F है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। कैपिटल F का मान ज्ञात करना है। कैपिटल F है क्या, इसका प्रति अवकलज है, मतलब इसका समाकलन है। तो यहां पर देखिए इसका जो प्रति अवकलज है वो कितना हो जाएगा, आपको यहां देखो समझना है। यहां पर आपको लिखना है x की पावर 4 माइनस 6x। देखो ध्यान दें, इसका अगर अवकलन करेंगे देखो इतना मिल जाएगा, और इसका अवकलन 6x का करेंगे तो 6 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका प्रति अवकलज ये लिखा हुआ है, मतलब x पावर 4 माइनस 6x का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मान लेते हैं, माना कितना है, मान लेते हैं fx है। ठीक है, कितना मान लेते हैं, fx है। तो यहां से हमें देखो fx बराबर कितना मिल जाएगा, fx बराबर मिल जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, fx बराबर x पावर 4 माइनस 6x मिल जाएगा। और यहां पर एक कांस्टेंट और लिख दें, जहां पर c क्या चीज है, c कोई कांस्टेंट, c कोई स्थिरांक है ना, c कांस्टेंट। तो इसमें यहां पर देखिए दिया गया है, आपको यहां पर प्रश्न में दिया गया है कि f0 बराबर कितना है, 3। यहां पर हमें दिया गया है f0 बराबर 3। यहां पर देखिए x का मान 0 लिख दें तो हमें यहां पर f0, x का मान 0 लिखने से f0 मिल जाएगा। x का मान 0 लिखें, ये भी पद शून्य हो जाएगा, माइनस 6 गुणे ये भी शून्य हो जाएगा, प्लस यहां c लिख दें और f0 बराबर 3 दिया गया है। तो यहां पर देखिए c बराबर हमें 3 मिल जाएगा। तब आपके पास जो फलन है वो fx बराबर कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और c की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है। ये आपके पास फलन fx मिल जाएगा। ठीक है, इस फलन fx का जो प्रति अवकलज है वो कितना होगा, ये हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने इस पहली वाली एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल क्लियर किए हैं, सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा है और सूत्रों को भी अच्छे से समझा है। ठीक है, अगर आपने सारे सूत्र बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिए
तो एक्सरसाइज के सवाल बड़े आसान से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, जिसमें आपको एक्सरसाइज के पहली वाली एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चनों को एक एक करके 1 बाय 1 हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से। ठीक है, एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक भैया जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो।